हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो मिरेकल। तो ये रीडिंग है टॉरस के लिए फॉर द मंथ ऑफ मई 2023। तो आइए टॉरियंस, मई के पहले 10 डेज देख लेते हैं आपके कैसे रहेंगे। अपने आप पे गिर गया। ओह ओह टॉरियंस, ये देखिए नाइट ऑफ कप्स आया है रिवर्स्ड। तो इसका मतलब कोई आपके पास लव का ऑफर लेके तो आना चाहता है, कोई आपसे बहुत प्यार करता है, वो पर्सन बहुत इमोशनल है आपको लेके, बहुत रोमांटिक है। लेकिन टॉरियंस, आप उनके प्यार के ऑफर को ठुकराने वाले हैं। आप अभी उनके प्यार के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो पहले 10 दिन कुछ ऐसे जाएंगे जद्दोजहद में कि वो आपको अप्रोच करेंगे और आप उनको मना करेंगे, वो अप्रोच करेंगे, आप मना करेंगे, यही चलता रहेगा। इसको अभी हम देखते हैं क्लैरिफायर, इसका बाद में देखते हैं। तो टॉरियंस देखिए 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। इसका मतलब ये कि आप इस दौरान जो भी चल रहा हो आपके लाइफ में, आप करेंगे भी और आपको एक गाइडेंस भी है ये कि आप अपने काम पे ध्यान दीजिए। काम ऐसा जहां से मनी आए, जहां से पैसे का कुछ सोर्स बने। काम ऐसा, काम दिखाइए अपना, हर जगह अपना काम दिखाइए। चाहे तो आप रियल लाइफ में दिखाइए या आप ऑनलाइन दिखाइए, है ना। जो भी आप करते हैं, अगर कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं तो उसको आप ये FB पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, सब जगह जहां पॉसिबल हो वहां जरूर अपना टैलेंट शो कीजिए और सबके साथ मिलजुल के काम कीजिए। हो सके तो एक ग्रुप में काम कीजिए। हो सकता है वो ग्रुप में डाइवर्स लोग हों, सब आपकी तरह ना हो सकता है कोई आपसे बेहतर हो, कोई आपसे कमतर हो। तो उन सबके साथ मिलके आप काम करेंगे तो वो आपको बहुत फायदा देगा। तो एक टीम वर्क का टाइम ये रहेगा। तो हम ये बात कर रहे थे कि हम नाइट ऑफ पेंटिकल्स को देख लेते हैं, जो रिवर्स आए हैं कि ये क्यों आए हैं। ओके, तो टॉरियंस, पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि पिछले महीने भी आपका एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया था। इसका मतलब कुछ टाइम ऐसा है, थोड़ा सा झगड़ा, थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट, थोड़ा जुबानी लड़ाई हो सकती है इस पर्सन से आपकी, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट तो आ ही गया था। इनसे आपका कॉन्फ्लिक्ट रह सकता है, या आपको प्रपोज करना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं, अपना प्यार आपको जताना चाहते हैं, लेकिन आप कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे इनसे, आप इनको मना करने वाले हैं, आप इनसे आर्ग्यूमेंट करेंगे और झगड़ा, ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट का माहौल रहेगा पहले कुछ दिन। मई के कुछ दिन क्या, मैं तो पहले 10 दिन क्या कर रही हूँ, तो पहले 10 दिन ऐसा कुछ रह सकता है, रहेगा। ओके टॉरियंस, देन अब हम बढ़ते हैं अगले 10 दिनों की तरफ। मतलब मिड में आ गया, मतलब 10th से 20th तक का देखते हैं क्या रहेगा टॉरियंस के लिए। मई 11 से 20th, क्योंकि 1st से 10th तो देख लिया था ना। 11 से 20th, ओके। ओहो टॉरियंस, ये कुछ आपका ना, मैं बताती हूँ आपको। ये ना कुछ लव लाइफ डोमिनेशन है ये मंथ आपका। देखिए ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स है, ये दिल तोड़ने वाली बात है। मतलब कुछ बहुत हर्ट होगा आपको, कुछ इमोशंस ऐसे हैं अभी चल रहे हैं आपकी लाइफ में जो आपको हर्ट करते हैं। आपका दिल बिल्कुल ही टूटा हुआ है किसी बात से, तो वो सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है अभी भी वो सब मतलब चलेगा ही, चल रहा है पहले से, अभी भी चलेगा। तो ये जो पर्सन है, ये जो मैंने आपको बताया था, जो आपको प्यार करते हैं, यही आपका दिल भी दुखाते हैं, यही इन्हीं से आपको परेशानी भी है, या आपको लेकिन प्यार भी बहुत करते हैं। ये सारा जो है इमोशंस से जुड़ा हुआ सब कुछ मैं देख पा रही हूँ, इमोशंस से ही है। और उसी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट होगा, उसी की वजह से आर्ग्यूमेंट है, उसी की वजह से झगड़े, उसी की वजह से दिल टूटना। तो ये जो है शुरू होके ये मिड में तक भी ये चलेगा टॉरियंस।
टॉरियंस, पिछले महीने के कार्ड भी आपके वो बहुत ही डेंजरस आए थे, अभी फिर से वैसा ही देख रही हूँ मैं। ऑब्वियसली कोई वक्त इतनी जल्दी बदलता नहीं, ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि कोई मिड मई में कुछ अच्छा मैसेज आ सकता है आपको। अगर आप कुछ काम शुरू करना चाहते हैं या कर चुके हैं तो उस काम में आपको थोड़ी तेजी दिखाई देगी और बढ़ोतरी और दिखाई देगी। और अगर क्लाइंट्स वाला काम है, कुछ ऐसा क्लाइंट्स चाहिए, तो क्लाइंट्स भी आपको उस वक्त मिलेंगे। सो ये कार्ड बहुत अच्छा है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं लास्ट के कुछ दिन, है ना, मतलब 21 से 31 मई टॉरियंस के लिए कैसा रहेगा, बताइए 21 से 31 मई टॉरियंस के लिए कैसा रहेगा। ओफो भैया, टॉरियंस पिछले महीने भी आपके कार्ड्स ऐसे ही थे और इस बार भी। देखिए कुछ टॉरियंस, एक तो आपको रातों को नींद नहीं आ रही है, ठीक है, टेंशन है, स्ट्रेस है, गिल्ट है, मन ही मन रोते हैं, कभी डायरेक्ट भी रो देते हैं, बहुत स्ट्रेस है, आप पिछली बातों को सोच सोच के परेशान हैं, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, जिस पर्सन से आप परेशान हैं उनकी तरफ से कोई सॉल्यूशन नहीं आ रहा है, आप सॉल्यूशन कर सकते हैं नहीं, तो आप उस चीज़ को लेके परेशान हैं, सोते नहीं, टेंशन में हैं, एंग्जाइटी है, हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं, एनर्जी नहीं है आपके अंदर मूव करने के लिए, आप बिल्कुल इस वक्त काफ़ी परेशान मुझे नज़र आ रहे हैं टॉरियंस। स्वॉर्ड्स हैं टॉरियन, सब स्वॉर्ड्स हैं, सिर्फ टेंशन। और जो है कोई ऐसा व्यक्ति भी आपके जीवन में आएगा जो कि इंटेलिजेंट है, फेयर है, कट एंड ड्राई है, जज कर लेते हैं अच्छे से, हो सकता है वो आप खुद ही हों। तो इन सिचुएशन से निकलने के लिए तो वैसे ऐसा ही होना चाहिए, इमोशनल होने का कोई फायदा नहीं है, सिचुएशंस को जैसे का तैसा देखें और उस हिसाब से बिहेव करें टॉरियंस, ये टेंशन ना लें, ओके, जो होगा देखा जाएगा। और ये जो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं तो ये मतलब इट्स गुड, ये लड़ सकते हैं आपके लिए, या आप अपने लिए लड़ सकते हैं। अगर कुछ आर्ग्यूमेंट करनी है या कॉन्फ्लिक्ट जीतना है तो ये आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है तो आपको ऐसे बनना चाहिए, या आप ऐसे ऑलरेडी हैं, तो ये एक गाइडेंस भी है कि आप ऐसे बिहेव आपको करना चाहिए इस सब से निकलने के लिए। एटलीस्ट मई के लिए तो यही गाइडेंस है, बाकी जून की तो जून में ही देखेंगे, लेकिन अभी के लिए तो कुछ ऐसा ही है कार्ड, ओके। मैं एक दो कार्ड और निकाल देती हूँ क्योंकि एंड ऑफ मई में फिर कैसे रहेगा ना, तो पता चलेगा कि उसके आगे वाला भी टाइम कैसा रहेगा, हम उससे डील कैसे करते हैं। देखते हैं टॉरियंस कैसा रहेगा आपके लिए। तो ये देख लेते हैं। ठीक है टॉरियंस, मुझे लगता है कि एंड ऑफ मंथ आते आते ना आप लोग अपने आप को संभाल लेंगे, अपने आप को आप काम में बिजी कर लेंगे। आप अभी बहुत डाउट में हैं अपने वर्क को लेके भी, है ना। एक तरफ तो सिक्योरिटी है, घर की सिक्योरिटी है, एक तरफ आपको बाहर निकल के मतलब ये नहीं कि मतलब घर से ही बाहर निकल के या मतलब कहीं बहुत दूर जाके, मतलब अपने दायरे से बाहर निकल के, अपने लिमिटेशन से बाहर निकल के काम करना है, ये ऑप्शन है आपके पास। तो इस कंफ्यूजन में भी अभी आप हैं, इस प्लानिंग में तो आप हैं, तो वो प्लानिंग में आप लगे होंगे तो आपका ध्यान थोड़ा डाइवर्ट हो जाएगा। प्लस आप मनी वाइज भी आप थोड़ा सा बैलेंस्ड होना चाहते हैं, गिव एंड टेक करना चाहते हैं। कहीं लोन अगर आपने अप्लाई करा है तो आपको मिल जाएगा, और यदि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है तो आप किसी और की हेल्प कर दीजिए, ठीक है। और बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है टॉरियंस, एम्प्रेस का कार्ड आया है, बहुत अच्छी ग्रोथ होगी एंड ऑफ मंथ जाते जाते, अगर आप ये सब चीज़ें फॉलो कर लें। आप अपने करियर में आप राइज कीजिए, आप थोड़ा आगे बढ़िए, रिस्क लीजिए, है ना। आपने प्लानिंग तो कर लिया, आपने सोच तो लिया ही है, तो आप आगे बढ़ के रिस्क लीजिए। बाकी सब चीज़ें जो आपकी इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं वो तो जब सॉल्व होंगी तब होंगी, लेकिन अभी आप अपने पे भी तो ध्यान दीजिए, ओके टॉरियंस।
तो एक हाँ, तो एक ओवरऑल मंथ का कार्ड भी देख रही हूँ मैं, जल्दी से देख देती हूँ कि एक ओवरऑल मंथ का क्या थीम रहेगा, क्योंकि ये तीनों कार्ड तो मतलब एकदम मतलब तीनों मिलते जुलते ही आ गए। ये खुद ही गिर गया। चलो जी, तो फिर आ गया किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। टॉरियंस, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स रिपीट हो रहा है। इसका मतलब ये जो भी व्यक्ति हैं, इनका कोई ना कोई रोल रहेगा आपके लाइफ में मई के महीने में। या आपके फादर, आपके हस्बैंड, आपके ब्रदर, आपके सन, या कोई भी हो सकते हैं, या आप खुद हो सकते हैं, या आपके बॉस हो सकते हैं। तो कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस रहेगा इस पूरे महीने में। या आपको इनकी क्वालिटीज ले लेनी चाहिए, मतलब आपको बैलेंस्ड होना चाहिए, आपको सिचुएशंस को क्लैरिटी के साथ देखना चाहिए, और जो चीज़ें ज़रूरी नहीं है उनको काटिए और अपने को डिफेंड कीजिए। ठीक है, अगर आप पे कोई वार करे तो आप उसको वापस दीजिएगा। ठीक है, अब मैं एक कार्ड देखती हूँ टॉरियंस के लिए, एंजल गाइडेंस भी देख रही हूँ। ओके, तो आइए टॉरियंस के लिए देखते हैं एंजल गाइडेंस। एंजल्स प्लीज बताइए टॉरियंस का मई का मंथ के लिए क्या है गाइडेंस। टॉरियंस के मई के मंथ के लिए क्या है गाइडेंस। ट्रस्ट। टॉरियंस, आप विश्वास रखिए, ठीक है, अपने एंजल्स पे, भगवान पे ट्रस्ट रखिए, सब ठीक होगा। आपको जो प्यार करते हैं लोग, उन पे ट्रस्ट रखिए कि वो आपका भला चाहते हैं, आपके वेल विशर्स हैं। ट्रस्ट रखिए, अपने आप पे ट्रस्ट रखिए कि जो आप डिसीजंस लेते हैं वो सही है बस, और आगे बढ़ते जाइए टॉरियंस। ये महीना आप निकाल ही लेंगे, ट्रस्ट के सारे ही निकाल लेंगे। तो बताइएगा रीडिंग आपको कैसी लगी। लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि जब नेक्स्ट रीडिंग आए तो आपको पता हो। और आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसी लगी रीडिंग, रेजोनेट हुई तो प्लीज बताइए। एंड गॉड ब्लेस यू एंड ऑल द बेस्ट।